यस सर। ठीक है, तो ये चीज है। खैर वो लोग को अभी वही चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। यस तो सर। है कम से कम, अच्छा टच भी करते रहेंगे तो रिवीजन होते रहता है, ये सब चीजें है ना, ठीक है। तो कहीं पे टच भी करते हैं तो रिवीजन होते रहता है। यस सर। तो चलिए ठीक है, तो अभी तो ट्राई किया जाएगा, तो फायरवॉल वगैरह पे ऑफ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा देखना होगा वो सब चीज़ है, ठीक है। कि हो सकता है कम्युनिकेशन कहीं पे ना बिकॉज ऑफ दिस फायरवॉल, है ना। देखते हैं ये वाला। तो चलिए यस देन सर। देर आर दीज मेथड्स, ठीक है। तो ये सब में से कुछ कुछ मेथड्स हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसी का एक इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब सर्वर जब बना रहे तो सर्वर का सबसे पहला काम है सुनना, लिसन करना, कोई रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके पास, है ना, ठीक है। तो देखिए जो मतलब अंदर का जो रियल लो लेवल क्लासेस तो बना हुआ है, जैसे हमको सर्वर सॉकेट बना के दे दिया गया, हमको तो कोई नेटवर्क प्रोग्रामिंग करना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो हमको तो बस इसका एक इंस्टांस क्रिएट करना है, हमारा सर्वर चालू हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, और सर्वर रेडी, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे और सर्वर सॉकेट का। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना पड़ेगा, बट देखेंगे जावा जैसे बोलेगा वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सर्वर एसोसिएटेड सॉकेट जो कि जावा डॉट नेट से आता है, तो हम टैब दबा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका ऊपर में रेफरेंस आ जाएगा ना, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट नेट डॉट सर्वर सॉकेट आ गया। कुछ भी नाम दीजिए, ठीक है, पहले एस एस, ठीक है, कुछ भी नाम दिया जाता था, तो मैं सर्वर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सॉकेट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो आप सॉकेट पे जैसे सर्वर सॉकेट पे, चलिए ये ऊपर वाले रख लेते हैं जो ऊपर में सजेशन दे रहा है। मॉडर्न टाइप से कर लेते हैं इसको, न्यू सर्वर सॉकेट, है ना। एंड जैसे वहाँ पे देखिए दुनिया भर का वो आ रहा है, मतलब ओवरलोड मेथड्स आ रहा है, तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, दिस इज द मोस्ट कॉमन। हमको ये दे देना है, पोर्ट नंबर दे देना है, वॉट एवर पोर्ट नंबर यू वांट टू गिव, वी कैन गिव। 8000 कॉमन है, ठीक है, 3000, ठीक है, कहीं कहीं पे है ना। तो यही देते हैं, ये ओपन पोर्ट रहता है जनरली, तो ये दे दिया, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, नाम तो ठीक है ना, सर्वर सॉकेट वगैरह ठीक ही लग रहा है, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। यस सर, नेम तो करेक्ट है सर। देख लेते हैं फिर। यहाँ बोला, अच्छा वो एक्सेप्शन मैंने बोला था ना कि एक आईओ एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है। तो अब दो तरीका हम चाहने से वो कर सकते हैं, ट्राई कैच यूज कर सकते हैं, सिंपली THROWSIO एक्सेप्शन, है ना, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं तो हो गया, सही हो जाएगा ना, ठीक है। ये एक तरह से शॉर्टकट है, बिकॉज और भी क्लासेस हम यूज करेंगे जो शायद थ्रो करेगा आईओ एक्सेप्शन, है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से कर देते हैं। ओके। फर्क यही है कि जब इस तरह से काम कीजिएगा, है ना, ठीक है, इफ यू डू लाइक दिस तो कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा अगर कोई एरर होने से भी, बट ट्राई कैच यूज करने से क्या होता है, एटलीस्ट जो एक्सेप्शन आया है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ सॉकेट ऑल्सो, ये ठीक है। ये चेक करने के लिए कि मतलब ये क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट हुआ है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सॉकेट क्लास का भी एक बनाना पड़ेगा। तो उसको भी पढ़ लीजिए, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा ही हुआ था, ये सॉकेट क्लास जो है हमारा। तो देखिए बोलता है कि दिस क्लास इम्प्लीमेंट्स क्लाइंट सॉकेट्स करके ऑल्सो कॉल्ड जस्ट सॉकेट, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट है बिटवीन टू मशीन्स, ठीक है। तो द एक्चुअल वर्क ऑफ द सॉकेट इज परफॉर्म बाय, फिर से वही वाला जो क्लास था वही, ठीक है। एन एप्लीकेशन बाय चेंजिंग द सॉकेट फैक्ट्री दिस कैन कॉन्फ़िगर इटसेल्फ टू क्रिएट सॉकेट अप्रोप्रिएट टू द लोकल फायरवॉल करके, है ना, ठीक है। तो जैसे लगभग इसमें भी लिखा हुआ था वही चीज वहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि दोनों ही क्या करता है, इसको इंप्लीमेंट करता है। बट इसमें क्या है, इसमें लिसनिंग का पोटेंशियल है, उसमें लिसनिंग का पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। वो बस रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है, यही फर्क होता है दोनों में। तो चलिए यहाँ से भी तो क्योंकि हम कुछ मैसेज भेजेंगे या रिसीव करेंगे तो इसलिए हमने सॉकेट का भी यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। एक बना के रख लेते हैं। तो एस ओ सी के इट इज सॉकेट, टैब दबाते हैं कि इसका रेफरेंस आ जाए ऊपर में सॉकेट, ठीक है। एस ओ सी के सॉकेट नाम से ही बना देते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए मतलब यहाँ पे, मतलब ये असल में क्लाइंट का रेफरेंस हमको यहाँ पे मिलेगा एक्चुअली, ठीक है, विल गेट द रेफरेंस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। तो आपने जो सर्वर सॉकेट बनाया हुआ है, ठीक है, तो जब क्लाइंट एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसका इंफॉर्मेशन हमको आके यहाँ मिल जाएगा एक्चुअली, ठीक है, विल गेट इट हियर। यस सर। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आई थिंक आफ्टर दिस ओनली हम क्या कर सकते हैं, वो मैसेज ये करके देख सकते हैं, इफ लगा सकते हैं क्या, अगर सॉकेट में कुछ आया तो। ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है, देन यहाँ पे आ रहा है, फिर से बुलेन में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, सॉकेट से बुलेन में। तो अच्छा ये इसको नॉट नल करके देखते हैं, इफ सॉकेट नॉट नल,
चल तो अभी ये तो क्या करेगा, ये अगर इसको आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, अभी है ना, देखते हैं। और एक चीज है जैसे मतलब ये जो हमारा सॉकेट है, ठीक है, इट्स बेसिकली कनेक्शन। तो इसको आफ्टर, ठीक है, जब काम खत्म हो जाता है सब, तो उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, उसको बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करना है, बंद कर देना है ना, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो जावा सी, ठीक है, तो जितना भी क्लास फाइल बनेगा हमारा टारगेट फोल्डर के अंदर बनेगा। अभी हमको कंपाइल करना है ये, एंड सर्वर डॉट जावा कंपाइल करना है। तो चलिए वो कंपाइल हो गया। अगर हम, ठीक है, ट्री करके देखते हैं तो हमको दिख जाएगा कि देखिए, तो ये हमारा सोर्स का हायरार्की हो गया, ये हमारा टारगेट का हायरार्की हो गया। रन करना ऑब्वियसली इसको, तो एक बार रन करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ उसको क्लोज करने के लिए भी हमने कुछ खास नहीं किया, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। एक वाइल लगाना चाहिए था एक्चुअली में हम लोग को, बट देख लेते हैं क्या होता है। तो जावा, उसके बाद में क्लास पाथ जो है हमारा टारगेट है, सॉरी, तो देखिए वेट तो कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, देखिए वो स्टार्ट हुआ है एंड इट इज वेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो एक मैसेज हम लोग ऊपर भी दे देते हैं, एक बार तो मैं कंट्रोल सी करके इसको बंद कर देता हूँ। लेट अस गिव अ मैसेज अप ऑल्सो। तो इसके साथ साथ ही वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आई थिंक द मैसेज शुड बी गिवन हियर। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग मैसेज लिख के। इससे पहले मैसेज यहाँ लिखते हैं, सर्वर स्टार्ट हो गया। तो देखिए वो मैसेज, मतलब वो लाइन के साथ साथ ही क्या होता है, सर्वर क्रिएट हो जाता है, हेंस वो मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसके ऊपर भी लिखेंगे तो नहीं हुआ, एकदम टॉप में लिखना होगा बिफोर दस, ये वाला ना, सर्वर क्रिएट होने से पहले क्या करना पड़ेगा, वो मैसेज डाल देना पड़ेगा, तब दिखेगा हमको, है ना। नहीं, फिर भी नहीं दिखा रहा है, और होने के बावजूद भी। तो इस बार बंद भी हो गया, इस बार क्लोज भी हो जा रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं रन कहाँ किया था, क्लोज नहीं, ना मैं जावा सी करके वो कर देता ना। ठीक है, सर्वर स्टार्टेड एंड इट्स वेटिंग फॉर द क्लाइंट टू गेट कनेक्टेड, है ठीक है, क्लाइंट के लिए वेट कर रहा है। सर्वर को जब बंद करना है तो कंट्रोल सी दबा देंगे। तो कंट्रोल सी नहीं, कुछ और हमको बनाना चाहिए उसको क्लोज करने के लिए, एक वाइल लगा के उस कुछ करना चाहिए, तो देखेंगे, करेंगे उसको। तो अभी देखते हैं, अभी क्लाइंट से एक बार अब बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो लेट अस क्रिएट अ क्लाइंट फर्स्ट, कोड src client डॉट जावा, कंट्रोल एस करते हैं। तो चलिए, क्लास का नाम हमारा क्लाइंट हो गया। चलो सेम थिंग इवन योर ऑल्सो, यहाँ पे भी हमको एक मेन मेथड बनाना है, तो पी ओ पी एल ऐसे पब्लिक स्टैटिक, या सिंपली मेन लिखते हैं यहाँ पे, तो अपने आप आ जाएगा, सब आ गया। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको सॉकेट बनाना है, ठीक है, ओनली सॉकेट हैज टू बी क्रिएटेड, ठीक है, सो सीक्रेट सॉकेट। अब यहाँ पे किसके साथ में, आपको देखिए वहाँ पे हमने न्यू सॉकेट नहीं बनाया था, ठीक है, वहाँ पे हमने मतलब वो जो सर्वर से कोशिश किया था एक्सेप्ट करने की, कौन सा क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो सॉकेट, और यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको सर्वर का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज अभी मैं खुद से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो लोकल होस्ट, ठीक है, एंड कॉमा द पोर्ट नंबर आई हैड गिवन वाज 3000, ठीक है ये। अब फिर उसके बाद में यहाँ से डेटा शेयर करना पड़ेगा, हम लोग को भेजना पड़ेगा ऐसे डेटा, ठीक है। तो फिर से वो एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसीलिए एरर आ रहा है, तो यहाँ पे थ्रोज कर देते हैं। हाँ, यो एक्सेप्शन। चल अगेन लेट अस डू दिस। दोनों को कंपाइल कर लेते हैं पहले।
देखिए इनको रन करने के लिए हमको चाहिए साइड बाय साइड 2 विंडोज चाहिए सबसे पहले तो, चेक करने के लिए सही ढंग से। चलिए ये हो गया एक। यहाँ पे वही करते हैं cd बैचेस लेट्स 2201, फिर जावा में चले जाते हैं। तो अब देखिए अब एक जगह हम पहले हम सीधे सीधे क्लाइंट रन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से राइट वाला जो है वो विंडो वो हमारा क्लाइंट का विंडो है, ठीक है। यस सर। तो दोनों कंपाइल हो चुका है। एक बार अगर हम tree डॉट करके देखें तो ये देखिए ना, तो क्लाइंट सर्वर दोनों है हमारे पास में यहाँ पे। तो इफ वी रन जावा डैश cp, उसके बाद में टारगेट के अंदर है हमारा क्लास, ठीक है। उसके बाद में on, और फिर क्लाइंट को अगर हम रन करके देखें, एंटर दबाएं, तो देखिए वहाँ पे क्या आ गया कि मतलब कनेक्शन रिफ्यूज हो गया, ठीक है। तो क्योंकि यस। ऑब्वियसली ऐसा कुछ चल नहीं रहा है अभी, सर्वर पीछे चल नहीं रहा है, इसीलिए देखिए ना, ठीक है। तो एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस और सर। किस टाइप का एक्सेप्शन है देखिए, जावा डॉट नेट डॉट कनेक्शन एक्सेप्शन करके, ठीक है, कनेक्ट एक्सेप्शन करके। तो जो कि हमने यहाँ से थ्रो रो कुछ नहीं किया था, देखिए यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम में, ठीक है, हमारे प्रोग्राम में बस हमने आईओ एक्सेप्शन को थ्रो किया हुआ है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन आ सकता था, या एक और एक्सेप्शन मतलब आया है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज कनेक्ट एक्सेप्शन करके, कि कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ एक्चुअली वहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, मतलब ये कोशिश कर रहा है, देखिए। तो जैसे ही आपने वो सॉकेट, ज्यादा तो कुछ कोड नहीं लिखा अभी तक हमने, देखे यहाँ पे, ठीक है, वी हैव जस्ट, ठीक है, क्रिएट, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन, नथिंग एल्स, देखिए, ठीक है। तो सब रेडीमेड है, रेडीमेड कोड मिला हुआ है हम लोग को। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो अब क्योंकि वो चल नहीं रहा है, ठीक है, वो चल नहीं रहा है, इसलिए ये मैसेज आ गया। अब एक बार इसको चला लेते हैं यहाँ पे। तो जावा डैश cp टारगेट, टारगेट के अंदर में 2201, उसके बाद में नेटवर्किंग, और यहाँ पे हम सर्वर को चलाना है। तो देखिए सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब वो वेट कर रहा है कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, तो बीच बीच में सही सही जगह में हम लोग को मैसेजेस भी देना होगा, देखिए वहाँ पे है ना, कनेक्टेड करके, देखिए। तो यस ठीक सर। है, तो ये दोनों मैसेज मैंने दिया हुआ था, ठीक है। और कनेक्ट हुआ, और बीच में कुछ करने को था नहीं, इसीलिए वो बंद हो गया अपने आप, देखिए है ना, ठीक है। तो मतलब एक तरह से वन टाइम कनेक्शन हमने किया है, ठीक है। बाद में हम क्या कर सकते हैं, कुछ वाइल वाइल में डाल सकते हैं हम लोग इसको, कि जब तक कि मतलब कोई पर्टिकुलर ये नहीं मिल जाए, मतलब कुछ मतलब एक की नहीं मिल जाए या कुछ नंबर नहीं मिल जाए, तब तक क्या होगा, कनेक्शन जाएगा नहीं, है ना, ठीक है। तो वो अगर हमारा कोई ऐप है तो हमारा अपना कोड हो सकता है, कुछ भी, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि डू दिस, एक डू लगाते हैं, यहाँ पे लगाना होगा कि जब तक कि वहां से मुझे बाई लिखा हुआ ना मिल जाए। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ मतलब डेटा एक्सचेंज भी तो करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, डेटा लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम डेटा आउटपुट करेंगे, पहले क्लाइंट से कुछ भेजेंगे, लिखेंगे यहाँ से, जो सर्वर तक पहुंचना चाहिए एक्चुअली, है यहाँ तक पहुंचना चाहिए मैसेज, ठीक है। तो लेट्स राइट, सेशन तो एस्टेब्लिश हो गया, अभी हमने देखा है ना, ठीक है, कि सेशन वाज एस्टेब्लिश बिटवीन द टू, ठीक है। आपने देखा ये कब आया था, जब ये खुला हुआ नहीं था, सर्वर में स्टार्टेड नहीं था, तो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आया था। तो इसका मतलब है कि कनेक्शन फेल हो गया, ठीक है, वहाँ कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। बट जैसे ही आप देखिए हमारा ये था, सर्वर यहाँ चालू था, तो व्हाट हैपन, यहाँ से हमने कनेक्शन करने की कोशिश किया, देख कनेक्ट हुआ है, ठीक है, कनेक्ट हुआ है, बोथ द लाइंस वी हैव रिटन, ठीक है, ये तो मैंने जगह जगह पे लिख दिया, जैसे जस्ट बिफोर सर्वर वाज स्टार्टिंग, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया सर्वर स्टार्टेड ऐसे, ठीक है, सर्वर चालू, शायद इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा मे बी, ठीक है। तो बट दिस इज द अप्रोप्रिएट प्लेस एक्चुअली, ठीक है, यहीं पे लिख देना चाहिए। तो सर्वर स्टार्टेड लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में फिर, ठीक है, तो हम बोले थे कि अगर सॉकेट नल है तो, ठीक है, मतलब जब नल हो जाता है तो क्या करना है, ये लिख देना है, ठीक है, कनेक्टेड है जो भी है, सॉरी नॉट नल है तब, है ना, नल होगा तो नहीं लिखना होगा। तो देखिए जब कनेक्शन एक्सेप्ट होगा, ठीक है, कनेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, तब तो ये नल नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए कनेक्टेड मेंशन कर दिया। और क्योंकि हमने कोई लूप उप नहीं लगाया था, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए, ठीक है, ये क्लोज हो गया, देखिए नीचे में, है ना, ठीक है। तो सिक्वेंशियली आया और क्लोज हो गया। तो लेट अस डू दिस, ठीक है, बिफोर पुटिंग इट इनटू द लूप, एक कोई मैसेज यहाँ से भेज के देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। अब देखिए मैसेज भेजने का
पचासों तरीका हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। अब मतलब जैसे कंसोल में इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास में चार चार लाइब्रेरी एक्चुअली है, ठीक है। बट अब मुझे प्रॉपरली वो सबसे पहला लाइब्रेरी याद है, बिकॉज ज़्यादातर सॉकेट प्रोग्रामिंग मैंने उसी से किया हुआ था, ठीक है। अब जैसे बफर रीडर स्कैनर से कैसे करके काम करते हैं अब ढूंढना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, ठीक है। एंड आई होप हो सकता है शायद वहाँ से भी काम ठीक है इजीली। बट जैसे जब हम लोग मतलब शुरू में करते थे, आज भी बहुत सारे रिसोर्सेज में देखिएगा तो वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि क्लाइंट वाले में किसे मैं भेज रहा हूँ मैसेज पहले, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, ठीक है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम एक क्लास है, ठीक है। उस तरह से डेटा इनपुट स्ट्रीम भी एक क्लास है। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम ये जो नॉर्मल कंसोल इनपुट है ना, तो उससे क्या हुआ है, उससे तो आजकल वो मतलब उसका जो मेथड है डिप्रिकेटेड हो गया, आउटडेटेड हो गया, हम यहाँ यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन फॉर अदर पर्पजेज जैसे कभी कभी फाइल्स में, ठीक है, या जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं ये सॉकेट में, ठीक है, नेटवर्किंग में हम डेटा इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं अभी भी, ठीक है। वी यूज डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो अभी तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। डेटा आउटपुट स्ट्रीम एक आउट नाम से एक वो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमको अलग अलग सजेशन आ रहा है कि आप ये सब नाम से बना सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। तो चलिए आउटपुट स्ट्रीम नाम से बना देते हैं एक, ठीक है, इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम। अब जो ब्रैकेट है हमारा, ठीक है, तो ब्रैकेट को हमको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ब्रैकेट को खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा सॉकेट है, ठीक है, जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट में एक मेथड रहता है, देखिए, ठीक है। इनफैक्ट दो मेथड है हमारे पास में, आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम, उसको कॉल कर लेना है, ठीक है। अब देखिए ये जितना डेटा इनपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है, दे कैन कनेक्ट टू एनी स्ट्रीम एक्चुअली, दे कैन कनेक्ट टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। तो कोई भी टाइप का स्ट्रीम में ये लोग क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, जैसे फाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। अभी हम नेटवर्क से कुछ इन्फॉर्म, तो वो आपको यहाँ देना होगा, यू हैव टू प्रेजेंट दोस इन्फॉर्मेशन हियर, ठीक है। कहाँ से, मेरा सोर्स क्या है, ठीक है। तो कंसोल से आ रहा है तो जनरली हम यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखते हैं इसके अंदर में, सॉरी, कंसोल में अगर डिस्प्ले करना है सिस्टम डॉट आउट लिखिएगा यहाँ पे जनरली, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अप्रोप्रिएटली आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि किस टाइप के स्ट्रीम्स में जाने वाला है बोल के, है ना, ठीक है। और देखिए ये भी जो है वो भी तो ये थ्रो करता है आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। तो पहले ही से हमने ऊपर डाल दिया है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होगा, जैसे आप प्रिंट एलएन का इस्तेमाल करते हो वैसे यहाँ पे मेथड है, ठीक है, इस क्लास का, तो आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट है, ठीक है। अब देखिए राइट में अलग अलग है, ठीक है। बट जैसे राइट इंटीजर है, ठीक है, राइट बाइट है, तो ठीक है, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली आप देखिए ज्यादातर एग्जांपल्स में इसका इस्तेमाल किया गया है फॉर स्ट्रिंग्स एक्चुअली है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से स्ट्रिंग आउटपुट करना है। तो स्ट्रिंग आउटपुट करने के लिए इनके पास में दो है, ठीक है, एक बाइट्स है और एक यूटीएफ है, ठीक है। तो बाइट जो हो गया वो हो गया वो पुराना एस की, अगर एस आपका जो स्ट्रिंग है उसमें एस के कैरेक्टर से यू कैन यूज बाइट, ठीक है। बट जावा के लिए ज्यादा नेचुरल है यूनिकोड एक्चुअली, है ना। जावा का जो ये होता है कैरेक्टर्स भी होता है वो 16 बिट का होता है, देखिए 8 बिट का नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक सी है ना, सी में 8 बिट का कैरेक्टर होता है हमारा, बट इन केस ऑफ जावा द कैरेक्टर इज ऑफ 16 बिट्स, रिमेंबर, ठीक है, मतलब यूटीएफ, ठीक है, यूटीएफ है ना। तो अभी मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, दोनों स्ट्रिंग है, देखिए लिखा हुआ साफ साफ, बोथ आर स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है, राइट्स अ स्ट्रिंग टू द अंडरलाइंग आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग द मॉडिफाइड UTF-8 इनकोडिंग बोल रहा है, ठीक है। तो टू मशीन इंडिपेंडेंट है जो भी है, तो लेट्स यूज दिस, ठीक है। अच्छा, एक और बेनिफिट जैसे इससे पढ़ने से मिल रहा है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, देखिए ना मैनर, ठीक है। बट शायद ये यूज कीजिएगा तो इट मे नॉट बी मशीन इंडिपेंडेंट, तो इसलिए ज्यादातर सोर्सेस में इसी को दिया जाता है। तो चलिए एक बार टैप कर देते हैं हम लोग, इसी को यूज कर लेते हैं। अब भेजना क्या है, तो मैसेज आप यहीं पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैसेज यहीं पे टाइप कर देते हैं, तो हमको क्या करना है, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज एलिजाबेथ, ठीक है, ये चेकिंग सर्वर, वेरीफाइंग सर्वर, जो बोलना है बोल सकते हैं आप चाहने से, सब टू यू, ठीक है, व्हाट वांट टू से यू कैन से, ठीक है, रिमेंबर। ओके, फिर जितना भी स्ट्रीम्स होता है यहाँ पे, अच्छा ये सॉकेट पहले मैंने बंद कर दिया तो काम नहीं करेगा, अगर सॉकेट पहले बंद कर दीजिएगा तो, ठीक है। तो सॉकेट लास्ट में बंद होगा, जब कम्युनिकेशन पूरा खत्म होगा देन ओनली सॉकेट पे क्लोज, ठीक है। तो अब ये भी जो है ना हमारा, ये जो आउटपुट स्ट्रीम है इसको ही बंद करना पड़ता है, जितना स्ट्रीम्स है, रिमेंबर व्हेन यू ओपन देम यू हैव टू क्लोज देम। चलिए, ठीक है, सेव करते हैं। तो अब शायद इतना करने से तो सर्वर पे पहुंचेगा नहीं, सर्वर में भी हमको रिसीव करने के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि सर्वर में रिसीव, सर्वर में आए ना, ऐसा कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, हमको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो लेट्स सी, लेट्स कम हियर, एक बार दोनों को कंपाइल कर लेते हैं पहले वापस, Yes, yes, sir. ठीक है, कंपाइल हो गया। अब जाते हैं हम लोग जो हमारा
जो दोनों क्लाइंट और सर्वर वाला पार्ट था, ठीक है। तो लेट्स ओपन द सर्वर फर्स्ट, बिकॉज जब तक सर्वर खुला नहीं हुआ तब तक क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्लाइंट कनेक्ट हो गया, ठीक है। बट देखिए वो मैसेज यस। नहीं आया, ठीक है। सेंड तो किया होगा मोस्ट प्रोबब्ली ये, ठीक है, बट वो रिसीव नहीं कर पाया। देखिए ना, अभी भी वहाँ पे हमको दो ही चीज़ दिख रहा है, सर्वर स्टार्टेड एंड कनेक्टेड, दैट्स ऑल, है ना। ये जो अभी जो मैसेज हम भेज रहे थे, मैसेज का कुछ पता नहीं चला, ये वाला है, ठीक है, जो हम यहाँ पे यस लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करना होगा, अभी हमको जाना होगा सर्वर के अंदर में, ठीक है, और फिर हमको कुछ कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फॉर रीडिंग, ठीक है। तो जैसे अभी हमने डेटा इनपुट स्ट्रीम वहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम वहाँ पे इस्तेमाल किया, तो वैसे ही यहाँ पे आके हमको डेटा आउटपुट स्ट्रीम वहाँ पे इस्तेमाल किया था, हमको यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो सपोज नाम इनपुट स्ट्रीम दे देते हैं हम लोग, इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा सॉकेट है, ठीक है, डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इसको यूज़ करना होगा। तो वहां से आउटपुट किया हमने और यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर लीजिए, या इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली डिस्प्ले ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हम चाहें, मतलब थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट, तो इसलिए पहले एक वेरिएबल ही यूज़ कर लेते हैं, strng स्ट्रिंग एनी वेरिएबल, ठीक है, message मैसेज लेट्स से इज इक्वल टू, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि इसको जो है कन्वर्ट करना पड़े हम लोग को, जो, ठीक है, रीड UTF जो है हमारा, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको हमको कन्वर्ट करना पड़े इनटू स्ट्रिंग, तो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी, ऐसे ही रख रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग का है, हाँ है। चलिए, तो पहले मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर दूंगा, ठीक है, या टाइप कास्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी चेक करके देखते हैं कि अच्छा, ये भी तो कर देते हैं ना, कि कैसे पता चलेगा मैसेज आया कि नहीं आया। तो डॉट पी आर इंटू प्रिंट एलन, फिर उसके बाद में लिख देते हैं यहाँ पे मैसेज। अब वहाँ पे रेड रेड ऑलरेडी आ रहा है, देखते हैं क्या है वो। सेमी कॉलन टू कंप्लीट, नहीं ये तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो मतलब यहाँ पकड़ रहा है, बट आई थिंक इट्स फाइन। देख लेते हैं, यस सर। है ना, क्योंकि ऐसा तो कुछ हमने नहीं लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको सेमी कॉलन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है पता नहीं, स्लो होगा ये। चलिए कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल तो हो गया, मतलब वो उसका प्रॉब्लम है, जो जावा का हमारा प्लगइन है वो नहीं समझ पा रहा है ना, ठीक है। चलिए तो अब, अच्छा पहले कंपाइल तो किया ही नहीं हमने, नहीं कर लिया कंपाइल, है ना, कंपाइल किया था, फिर एक बार कर लेते हैं। ओके, देन अगेन लेट्स स्टार्ट द सर्वर, यस सर। क्लाइंट है ना, तो देखिए आया अभी वहाँ पे, यस सर। ठीक है। और नीचे में हम और एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, कनेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। तो मतलब एक तरह से वन टाइम एक एक सिंगल मैसेज तो जा रहा है, देखिए वहाँ पे, है ना, ठीक है, यस कि, सर। है ना, कि सर्वर स्टार्ट हुआ, ठीक है, कनेक्टेड, ठीक है, उसके बाद में ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल मैसेज देखिए दूसरा प्रोग्राम ने उसको दिया एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो ये क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने यहाँ से भेजा, ठीक है, क्लाइंट ने यहाँ से भेजा, ठीक है, और वो हमको रिसीव हुआ यहाँ पे, ठीक है, सर्वर पे देखिए हमको रिसीव हुआ, ऐसे करके हमने लिया इसको, और ठीक है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लेड आउट है पहले से, मतलब अब देखिए काम तो कर लिया, तो अब थोड़ा सा समझने का पहले कोशिश करते हैं, ठीक है। यस अच्छा सर। पहले पहले एक काम करते हैं कि, एक काम करते हैं कि ये इनपुट वाला पार्ट, ये तो ठीक है, ये कनेक्टेड, ठीक है, ऊपर में चेक कर लेते, कनेक्ट हो गया। अब हम ये जो काम है इसको हम एक लूप में डाल देते हैं, ठीक है, वाइल, किस काम को सर? वो मतलब नीचे जो है ये सर जो वो नीचे है, कि मतलब जब तक मतलब 70 और ये, हाँ, 70। कुछ पर्टिकुलर चीज ना हो तब तक, मतलब ये लूप चलते रहे, मतलब एक कोई, मतलब जैसे कोई एक वर्ड हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग नहीं मिला तब तक मतलब ये लूप चलते रहे, ठीक है। तो ऐसे वाइल, यस सर। ठीक है, जो हमारा वो मैसेज है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, बी वाई बाई यस सर। सपोज है, ठीक है, वो भी सेम इसके साथ में लेते से, ठीक है, ये चलिए नहीं इतने रहने देते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से अब यस देखिए सर। मैसेज में कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि देखिए मैसेज कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, MESSAG मैसेज, स्पेलिंग सही नहीं है क्या। अच्छा बिकॉज इसको आपने अंदर डिक्लेयर किया है ना, इसीलिए, ठीक है, तो इसका डिक्लेरेशन मैं बाहर ले जाता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इसको,
ठीक है, तो अब हो गया। तो देखिए, क्योंकि हमको तो मिल रहा है वहां से लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने लिख दिया कि जब तक, ठीक है, हम बाई ना लिखे तब तक ये मतलब सर्वर ऑन ही रहे। देखते हैं अब तो क्या होता है अभी सिचुएशन, मतलब वहां से भी क्लाइंट से भी कुछ करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, वो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्थिति देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि देखिए, जब तक ये अब खत्म नहीं हो तब तक क्या होगा, हमारा सर्वर क्लोज नहीं होने वाला है, ये क्लोज नहीं होगा, देखते हैं, ठीक है। तो वो भी बार बार रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लेट्स चेक। तो सर्वर स्टार्ट हो गया, क्लाइंट कनेक्ट हो गया नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आया, ठीक है। प्रॉब्लम आया, अनसाइन शॉर्ट, फिर यूटीएफ बोल रहा है कुछ, फिर यूटीएफ बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है वहाँ पे, है ना, एक्सेप्शन इन थ्रेडमेंट। तो एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन बोल रहा है वहाँ पे कि मतलब फाइल एंड हो गया, ठीक है। तो मतलब क्लाइंट भी बंद हो गया इसीलिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी वही करना होगा शायद मेरे ख्याल से, कि जब तक बाई ना हो जाए तब तक ये चलते रहे प्रोसेस, है ना, ठीक है। ये वाला प्रोसेस चलते रहे जब तक बाई ना हो जाए। तो डू दिस। तो फिर लेकिन हम लोग को ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब वो लिखने वाला, ठीक है। तो टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे जाएगा। तो कर ही लेते हैं, क्योंकि टेस्ट करना ही है तो। वाइल, यस सर। ठीक है, MESSIG मैसेज इज नॉट इक्वल टू बाय। तो वो मैसेज कहाँ से आने वाला है, अब यहाँ जाके SCN स्कैनर लगाना होगा हम लोग को। स्कैनर, SCN स्कैनर। अच्छा, ये भी तो उसी में होना चाहिए। ये भी यहीं पे होना चाहिए। मैसेज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम का भी डिक्लेरेशन बाहर लेके जाना होगा। यस सर। सेमीकोलन। दोनों जगह तो लूप नहीं लगना चाहिए था मुझे जहां तक लगता है, देखते हैं कहाँ पे लूप चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए। अभी इसको स्टार्ट किया तो सर्वर स्टार्ट हो गया, क्लाइंट भी स्टार्ट होके देख कनेक्ट हुआ है ना। अब हम लोग यहाँ पे जैसे एक हमने HELLO हेलो डाला, एंटर दबाया तो देखिए, लेकिन अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ मैसेज मैंने चेंज नहीं किया ना, ठीक है। और अगर लिखते हैं BYE बाई, एंटर दबाते हैं, लेकिन देखिए लूप रुक नहीं रहा है, देखिए लूप रुक नहीं रहा है ना, ठीक है। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ कंट्रोल C दबा के, ठीक है। चलिए, तो असल में सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले ये जो है, इसकी जगह में अब हमको वो मैसेज को डिस्प्ले करना है, जो मैसेज हम यहाँ से भेज रहे हैं उसको भेजना है। और ये रुक नहीं रहा है, जबकि हमने ये लिखा भी है कि वाइल मैसेज इज नॉट इक्वल टू बाई, तब तक क्या करना है, लूप को चलाना है, ठीक है। बट ये चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, देखते हैं फिर से एक बार। और ये लूप का जरूरत है कि नहीं है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो लेट्स कमेंट दिस लाइन एंड लेट्स कमेंट दिस लाइन, ठीक है। मतलब वो ट्रांसमिट करना बंद कर देगा, अब रिसीविंग भी हमको लूप में करना है या हो जाएगा, इसे चेक कर लेते हैं, चेक करते हुए चलते हैं। देखिए, जैसे हमने हेलो लिखा, वहाँ हेलो पहुंचा नहीं, उसको भी लूप में ही चलाना होगा, तो दैट वाज फाइन। लेकिन लूप में चला रहे, रुक नहीं रहा है, हम लोग बाई बोल रहे हैं तो भी रुक नहीं रहा है, ठीक है, देखते हैं। हम लोग बाई बोल भी दे रहे तो भी नहीं रुक रहा था।
ठीक है। तो अभी जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वहां तक यस तो पहुंच रहा है, ठीक है। उसके यस बाद में और अगर हम बी वाई बाई लिखते हैं, ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। बाई लिखने से बंद हो जाना चाहिए था, बट इट इज नॉट क्लोजिंग इफ आई राइट बाई देन ऑल्सो, है ना। ये काम नहीं कर रहा है। तो अगर यस मतलब सर। ये तो अप्रोप्रिएटली हमने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, दिस इज नॉट गुड, ठीक है, दिस वाज नॉट गुड। तो यस हमारा सर। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हमने बोला ये काम ये काम ये काम करो, और उसके बाद में हमने बोला आउटपुट स्ट्रीम, न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम में ये चला गया। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं मैसेज इज नॉट इक्वल टू बाई। एक काम करते हैं, इसको एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं। नहीं सर तो जो मैसेज दे रहे हैं सर उसके बोल रहे सर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हाँ, करने के लिए। वो स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट हुआ था तो नहीं, आ तो नहीं रहा है यहाँ पे। मैसेज तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, जो हमारा मैसेज है स्ट्रिंग है, ठीक है। मैसेज इज ऑलरेडी स्ट्रिंग बिकॉज हमने जो वेरिएबल बनाया, देखिए स्ट्रिंग ही बनाया ना इसको, तो मैसेज इज स्ट्रिंग ऑलरेडी। फिर सर उसको फिर स्ट्रिंग में करने का मतलब सर। नहीं, नहीं करना है, यहाँ तो नहीं करना है, तो वही वही देख रहा हूँ क्यों, मतलब ये काम नहीं कर रहा फिर हमारा वाइल। क्योंकि देखिए मैसेज में तो आ गया ये मैसेज, ठीक है। अच्छा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि एक एक वर्ड से हम ट्राई कर रहे हैं, देखते थे एक बार नेक्स्ट लगा के, क्योंकि एक सिंगल सिंगल वर्ड से हम काम कर रहे हैं अभी तो कहीं वो नेक्स्ट लाइन कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। अब मैंने मिक्स कर दिया ना, तो टेक्नोलॉजी कुछ नया कुछ पुराना हो रहा है यहाँ पे। स्कैनर लगा दिया मैंने बीच में, ठीक है। तो देखते हैं। तो अभी तो एक एक लाइन के हम लिख रहे हैं, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि दोनों जगह हमने लिखा था कि बाई अगर आएगा तो रुक जाना है। तो देखिए मैंने बोला था कि लूप में, देखिए साफ साफ है ना, डू में, ठीक है, लिखा है कि ये होना चाहिए वाइल, ठीक है, मैसेज इज नॉट इक्वल टू बाई। ठीक है, जब तक मैसेज बाई से इक्वल नहीं होता तब तक करते जाना ही है ना। अच्छा, ये भी एक चीज समझ में आ गया मुझे, मतलब ये दूसरा चीज हो रहा है, ठीक है। लेट्स डू दिस, लेट्स यूज स्ट्रिंग कंपेयर है, ठीक है। इक्वल्स, बेसिक गड़बड़ हो रहा है हमारा भी। इक्वल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे MESSAG मैसेज डाल देते हैं और बाई डाल देते हैं, लाइक दिस। सॉरी सॉरी, उल्टा ही कर दिया मैंने फिर। इसको यूज करके कॉल करते हैं हम लोग इक्वल्स को। चलिए देख लेते हैं, और इसको भी जाके ठीक कर देते हैं। इसको नॉट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब जब तक ये इक्वल नहीं होता है तब तक चलते रहे। और हम चाहने से नीचे में उसको भी क्लोज कर सकते हैं, SCNN स्कैनर डॉट क्लोज। अच्छा, स्कैनर अंदर में डिक्लेयर किया इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए हो गया ना। यस सर। तो बेसिक्स बेसिक्स गड़बड़ हो रहा था हमारा भी, ठीक है, जैसे देखिए ना, जब आप सीधे सीधे दोनों को, जैसे हमने लिखा था मैसेज इक्वल्स टू बाई लिखा था ना, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था दोनों का, देखिए दिस मैसेज, ठीक है, इट्स अ रेफरेंस, रिमेंबर, ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इसमें डेटा नहीं रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, एड्रेस रहता है, आप इसको डिस्प्ले करा के देख सकते हैं, इट कंटेन्स एड्रेस एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये एक तरह का, देखिए स्ट्रिंग एक क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं स्ट्रिंग इज अ क्लास, है ना, ठीक है। तो क्लास का वेरिएबल क्या होता है जावा में, तो रेफरेंस ही होगा ना, ठीक है। इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग का एड्रेस इसके अंदर में रहेगा। तो सिमिलरली अभी जब आप सीधे से लिखते हैं ना ये मैसेज नॉट इक्वल टू बाई, तो वो दोनों का एड्रेस चेक करता है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज चेकिंग
ठीक है, एड्रेस ऑफ देम। तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग जगह में, मैसेज अलग जगह पॉइंट कर रहा होगा, बाई अलग जगह में है, ठीक है। मैसेज का चीजें यहाँ से आ रहा है, ठीक है, मैसेज को यहाँ से आ रहा है, ठीक है, चीजें है ना स्कैनर से। तो जो भी चीजें स्कैनर दे रहा है वो कहीं और स्टोर्ड होगा, ठीक है, इट इज स्टोर्ड समवेयर एल्स, ठीक है। नॉट ये कांस्टेंट जहाँ स्टोर हो रहा है थोड़े ना, तो ये अलग जगह में स्टोर हो रहा है। तो एड्रेस चेक हो रहा था, तो हमको एड्रेस में चेक करना था, हमको तो कैरेक्टर्स चेक करना था ना, कि मैसेज के यस सर। अंदर जो अक्षर है, ठीक है, वो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फॉर दैट इन जावा यू हैव दिस, है ना, आपके पास इक्वल्स है, ठीक है, और भी है आपके पास में, ठीक है, कंपेयर टू भी है, ठीक है। तो दोनों में फर्क यही होता है, इक्वल्स बुलियन देता है, देखिए, ठीक है, इक्वल गिव्स बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स में दे देता है, ठीक है। तो वो जब आप वाइल इफ एल्स में यूज करते हो तो दिस इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। बट कभी कभी आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा या छोटा है, जैसे मतलब स्पेशली सॉर्टिंग के टाइम में, है ना, अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो कंपेयर टू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर ये फर्स्ट वाला बड़ा है तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड वाला बड़ा है, बड़ा इन द सेंस मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, ठीक है, तो वो बड़ा होगा, ठीक है, जो बाद में आएगा वो छोटा होगा, ठीक है ना। तो अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो एक ये नेगेटिव आएगा जो सेकंड बड़ा होने से, ठीक है, दिल भी नेगेटिव नंबर, ठीक है। और अगर दोनों सेम है तो जीरो आता है, ठीक है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं जब तक जीरो नहीं है तब तक मतलब ये करते रहो, चलाते जाओ, जब जब जीरो हो जाएगा तब तक, तब बंद कर दो बोलते हैं ना वाइल को, है ना, लाइक दैट ऑल्सो। बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज इक्वल्स क्या देता है हमको, बुलेन देता है, ट्रू एंड फॉल्स। और जावा में वाइल या इफ एल्स क्या पे काम करता है, बुलेन पे काम करता है ना, ठीक है। अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, सी में क्या है, ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो वैल्यू और फॉल्स का मतलब होता है जीरो, ठीक है। तो मतलब वो एक्चुअली में न्यूमेरिकली मतलब जीरो एंड नॉन जीरो पे काम करता है। बट यहाँ पे बुलेन एक टाइप है असल में, ठीक है, जावा। तो वहाँ बुलेन हमारे पास में टाइप नहीं था सी एंड सी प्लस में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो अभी देखिए वन वे कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट हमने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। टू वे भी आसान है, ठीक है, टू वे भी आसान है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जब टू वे काम कर रहे हैं तो जब ये मैसेज भेज रहा है तब एक रिसीविंग वहां पे भी कुछ बनाना पड़ेगा, इस तरह का मतलब डेटा आउटपुट स्ट्रीम वाला चीज वहां पे बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेन क्या है, करना क्या होगा हम लोग को, ठीक है, कि मतलब हमको अब अपलोड और डाउनलोड वाला कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जनरली उस टाइप का प्रोग्राम्स कहीं पे होता नहीं, वो अब दिमाग लगाना पड़ेगा अपना से वो सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा बट अभी हमारा रिसर्च पहले, ठीक है, हमारा रिसर्च पहले आगे लेके जाते हैं पहले, कि वो तो हो जाएगा इम्प्लीमेंट, है ना। तो अच्छा इतना समझ में आ गया पहले प्रोग्राम, नहीं इसमें कोई डाउट है? आवाज आ रहा है मृत्युंजय? हेलो? सर